पिता आया पुत्र का रूप धारण करके कुंवारी मरियम के गर्भ में, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भ धारण किया और इस पृथ्वी पर आया और 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा। हालेलुया। जो प्राणी पाप कर रहा था वो मरते जा रहा था, इसलिए उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने पिता का इच्छा को, उद्देश्य को पूरा किया और इसलिए क्रूस के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने बोला सब पूरा हो गया। हालेलुया। और वो कब्र भी उसको रोक नहीं सका। हालेलुया। कब्र भी यीशु मसीह को रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। और कब्र से वो पुनरुत्थान की सामर्थ लेकर के कब्र से वो बाहर आ गया और वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत करता रहा। और 40वें दिन में जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल इस बात को कहती है कि सारे चेले लोग क्या कर रहे थे? 500 लोग वहां पर खड़े हुए थे। कौन से पहाड़ था वहां? जैतून का। हालेलुया। और जैतून का पहाड़ के ऊपर से जैसे यीशु तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराना, तुम डरना नहीं, मैं पिता के पास में जा रहा हूँ, मेरा वहां जाना अच्छा है और मैं वहां पर जाऊंगा तो वो सहायक तुम सबके लिए आएगा। हालेलुया। वो तुम्हारी सहायता करेगा। वो पवित्र आत्मा है और ये युग क्या है? पवित्र आत्मा का युग है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। और ये यीशु मसीह जैसे वो लोग क्या कर रहे थे? बाट जोड़ रहे थे। हालेलुया। और वो प्रार्थना करने में लाउलीन थे और उनका एक ही लक्ष्य था कि हमें पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। और 120 लोग ये उपरावती कोठरी में बैठे थे और वो लोग एक चित्त एक मन होकर के वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और सच में एकाएक ऐसा हो गया 50वें दिन में। हालेलुया। आकाश से वो परमेश्वर के आत्मा क्या जीव के समान उनके ऊपर में आते और ठहरते हुए देखा गया। हालेलुया। और यही पतरस जब पवित्र आत्मा नहीं पाया था तो वो पतरस क्या यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा से ये पतरस भर गया, वो उतने सारे लोगों के पास में वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया और वो बोलने लगा कि तुम ही लोगों ने तो यीशु मसीह को क्या किया था? क्रूस पर चढ़ाया था। तब पूरा समाचार उनको देता है। तब फिर वहां के लोग बोलने लगते हैं कि हम क्या करें? हालेलुया। हम क्या करें? तब फिर उन्होंने बोला कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और उसी दिन 3000 लोग क्या करने लगे? उसमें मिल गए और ग्रहण करने के बाद में वो प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे। हालेलुया। और दूसरा वो लोग संगति कर रहे थे और तीसरा प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे और चौथा वो लोग प्रार्थना करने में लाउलीन थे। हालेलुया। ऐसा करके कलीसिया का देह क्या होते गया? बढ़ते गए। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा का काम होना चालू हो गया। हालेलुया। इसलिए हम अभी जो बाइबल में हम पढ़े कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना वरन आत्माओं को परखना। हालेलुया। 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 हाँ, आपको लगता है क्या कि केवल परमेश्वर का आत्मा केवल है? हाँ, उसका नाम पहले क्या था? लूसीएल था। एल मतलब एल सदाई होता। हालेलुया। और जैसे ही उसको परमेश्वर ने गिराया, फर करके नीचे गिर गया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? लूसीफर मतलब गिराया जाना। हालेलुया। फर करके क्या हो गया? नीचे गिर गया। और उस समय से वो क्या? दुष्ट का आत्मा के रूप में उसको गिना गया। अब देखिए, ये जो लूसीफर स्वर्ग में सारा चीज को देखा है कि कितना सिंहासन है। हालेलुया। कितना सिंहासन है। और वो क्या किया? उसके लिए परमेश्वर ने कहा कौन सा जगह नियुक्त किया है? नरक को नियुक्त किया है, दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए। हालेलुया। और जब वो नरक में हो गया तो मेन उसका सिंहासन लूसीफर का एक सिंहासन बना। उसके दाहिने तरफ में एक सिंहासन वो बना के रखा है झूठा भविष्यवक्ता का। वो हवा को किस रूप में आया? वो सांप के रूप में। वो अजगर या जिसको इब्लिस बोलते हैं उसका सिंहासन। एक क्या? लूसीफर का सिंहासन। इधर क्या? झूठा भविष्यवक्ता का सिंहासन। और इधर क्या? इब्लिस का।
नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 पद से 9 पद 10 पद तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आलसी के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। आप ये वचन को पढ़ देंगे। चींटियों के पास जा, हाँ, किसके पास में जा? चींटियों के पास में जा। उनके काम पर ध्यान दे, हाँ, वो चींटी लोग कैसे काम करते हैं उस पर क्या कर? ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो जाए। उनके ना तो कोई न्यायी होता उनके है, कोई न्यायी होते हैं क्या चींटियों के? नहीं। कोई नहीं। हाँ, ना प्रधान, ना कोई प्रधान होते हैं क्या? अरे इधर चलो उधर चलो ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। हाँ, और ना प्रभुता करने और कोई वाला। उनके ऊपर में प्रभुता करता है क्या? नहीं। तभी वे अपना आहार धूप काल में संचय देखिए, करती तो है। भी वो लोग अपना आहार को धूप काल में क्या करती है? इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं। हालेलुया। हाँ, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती कटनी के समय में भोजन वस्तु को बटोर कर अपने घर में वो क्या करती है? इकट्ठा करती है। हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता तू रहेगा? कब तक सोता रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। 10 के 10 कुमारियां सो गई, लेकिन एक धूम मचाने वाला ग्रुप। हालेलुया। और वो धूम मचाने वाला ग्रुप क्या बोला कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसके साथ में भेंट करने के लिए चलो। जागृत। इसलिए हमें शरीर में जितना हमको सोना है उतना हम सो सकते हैं, लेकिन हमें आत्मा में हमें क्या रहना है? जागृत। हालेलुया। और ये समय क्या है? पवित्र आत्मा का युग। हालेलुया। हालेलुया। आज से बिजी रहेंगे क्या? आज से हमें आलस करना है क्या? नहीं। ये सब कौन सी आत्माएं हैं? संसार की। इसलिए बाइबल कह रही है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना, वरन आत्माओं को परखना कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो शरीर में से होकर के आया, वो क्या है? सत्य की आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।